हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है कि करेंगे इकोसिस्टम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, बायोलॉजी के इकोसिस्टम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आ सकते हैं टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में, और ये जीके में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चंस इकोसिस्टम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है। तो आपको पता ही है कि जो हमारी धरती है उसका 3/4 जो है इसमें क्या होता है, वाटर होता है। इसमें जो है एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं और इसमें जीवन होता है, तो इसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे वाटर, सॉइल, एयर एंड फायर, तो हो जाएगा हमारा वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो कौन सा है? तो जू हो गया, गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, या फिर एग्रो इकोसिस्टम हो गया। तो जू जो होता है इसमें हम एनिमल्स को रखते हैं और उनके मुताबिक कंफर्टेबल सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अच्छा ग्रो कर सकें, तो जू होता है। गार्डन में जो है प्लांट्स होते हैं जो कि ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, फ्लावर या फ्रूट के प्लांट्स होते हैं। एक्वेरियम हो गया, आपको पता ही है एक्वेरियम जो होता है इस तरह से ग्लास का बना हुआ बॉक्स होता है और इसमें वाटर होता है, एयर का जाने का सिस्टम होता है, कुछ इसमें हम जीव को रखते हैं और जो है ये मतलब कि अच्छा एक शो पीस की तरह होता है। नेक्स्ट है एग्रो इकोसिस्टम। तो हमसे पूछा है लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। तो लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा एग्रो इकोसिस्टम। आपको पता ही है जो फसलें होती हैं हमारी दूर दूर तक लगी होती हैं, तो सबसे बड़ा हमसे पूछ रहा है लार्जेस्ट, तो ये हो जाएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल रिप्रेजेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे आप धरती पे इस तरह से एक वर्टिकल रो बना देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे घास वास होगी, यहाँ पे ट्री होंगे बड़े बड़े, फिर यहाँ पे बर्ड्स हो सकती हैं, हवा होगा, तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग क्वालिटी, तो इसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एंड एरिया। तो पर यूनिट टाइम और एरिया में जो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एंड एरिया, वो क्या होता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या NPPR, या फिर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसे हम कहते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेचुरल स्कैवेंजर जो होते हैं, नेचुरल स्कैवेंजर आर जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इंसेक्ट, बर्ड, बैक्टीरिया, फंगाई, लायन, टाइगर। नेचुरल स्कैवेंजर वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस को खा के डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये जो है नेचुरल स्कैवेंजर है, जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उन सबको सड़ा गला देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी बोथ स्पिंडल शेप्ड एंड इन्वर्टेड। तो ग्रासलैंड हो गया, पॉन्ड, ट्री, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा ट्री हो जाएगा। बिल्ड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो बिल्डिंग अप होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का सॉइल में, वो किस सिचुएशन में होता है, ये होता है जब टेम्परेचर मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। वार्म ये टेम्परेचर, ह्यूमिड इन्वायरमेंट, एरोबिक कंडीशन या नेट, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमिफिकेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। तो ह्यूमिफिकेशन है, इसमें क्या बनता है, कोलाइडल, बेसिक, एसिडिक, डार्क कलर, एमार्फस, लाइट कलर, कोलाइडल, तो एसिडिक और डार्क कलर्ड बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ पावर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैन बी कैप्चर बाय प्लांट 1 to 5%, 2 to 10%, 20% या 50%। तो 2 to 10% जो होता है ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का कैप्चर होता है प्लांट्स के द्वारा। नेक्स्ट है ट्री बर्ड लाइस बैक्टीरिया द अबव फूड चेन इज। जब एक ट्री होता है, ठीक है, एक ट्री होता है और एक ट्री हो गया हमारा, ट्री हो गया हमारा और इस पे बर्ड्स होगी, बर्ड्स पे जो है कुछ छोटे छोटे लाइसेस होंगे और उन पे बैक्टीरिया होंगे। तो इस तरह के फूड चेन को हम क्या कह देते हैं, प्रीडेटरी, ग्रेजिंग, डेट्रिटस या पैरासिटिक। तो इसे हम पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज ऑड वन आउट ऑप्शन ट्रॉफिक लेवल। जो ट्रॉफिक लेवल जो है इसमें से ऑड वन आउट को चूज करना है। मोलस्का, टैडपोल, हाइड्रा, ग्रास होपर। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा, करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो किस किस चीज़ से अफेक्ट होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रास प्राइमरी हो गई प्रोडक्टिविटी। तो जब किसी भी प्लांट्स को टेम्परेचर अच्छा मिलेगा, वाटर अच्छा मिलेगा, अच्छी कंडीशनिंग होगी, तो क्या होगा, वो ज़्यादा जो है क्या होगा, प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर पाएगा और प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा। तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, जो हमें प्राप्त होगा वो भी अच्छा होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किस किस से अफेक्ट होती है। टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए किसी भी क्रॉप को या ट्री को ग्रो होने, ट्री के लिए नहीं लेकिन क्रॉप के लिए ग्रो होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वैसा ही होना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गया तो क्या होगा कि हमारा क्रॉप प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जो सॉइल है वो पूरी तरह से फर्टाइल होनी चाहिए। सोलर रेडिएशन अवेलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, ये भी जो है, जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है प्रोड्यूसर की, और सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। रिटन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट डिफरेंट टाइम can be measured as number, is equivalent to standing crop, is always represented as dry weight only, expressed both as biomass and number। तो यहाँ पे कह रहा है लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एट गिवन टाइम। जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे एट ए गिवन टाइम, किसी भी एक समय पे, उसे कैन बी मेजर्ड एज नंबर। नंबर में तो नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट टू स्टैंडिंग क्रॉप, इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राई वेट ओनली, एक्सप्रेस बोथ है बायोमास एंड नंबर। हाँ, तो इसे हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं बोथ बायोमास में भी और जो है नंबर्स में भी। यहाँ पे है 10,000 जूल ऑफ एनर्जी fall on place of land, then what is energy available to T2 level। तो 10,000 एनर्जी फॉल ऑन प्लेस ऑफ लैंड, जब लैंड पे ये एनर्जी है तो ट्रॉफिक लेवल 2 पे जाते जाते कितनी एनर्जी जाएगी, तो आप देख ही सकते हैं। अब इसका जो है 10% फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा, तो इसका 10% कितना हो जाए, 10% कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 1,000 हो जाएगा। प्रोड्यूसर लेवल पे 1,000 होगा, ये प्रोड्यूसर लेवल पे होगा। यहाँ से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 जो होता है, T1 यहाँ पे हो जाएगा 100, और इससे और आगे जाएंगे तो यह जो है 10 बचेगा। T2 पे यह जो है 10 जूल हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट आफ्टर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एलिमेंट कौन सा है? फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट है चूज ऑड वन आउट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम जो होता है इसमें ऑड वन, तो जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी फ्लो होता ही है, डिकम्पोजिशन भी होता है, स्पीसीज कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, स्पीसीज कंपोजिशन का। ठीक है। मेजर कंडक्टिविटी जो होती है, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन लैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम इज ट्रांसफर थ्रू एंड रिस्पेक्टिवली। जो एनर्जी का कंड्यूट होता है, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन लैंड एंड एक्वेटिक, जो लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम में इज ट्रांसफर्ड थ्रू एंड रिस्पेक्टिवली। इसको हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिटी ग्रुप आर प्रेजेंट इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसमें कितने कम्युनिटी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो 3, 4, 2, 5। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसमें 3 ग्रुप मेन होते हैं। एक तो होता है पायोनियर कम्युनिटी, एक दूसरा होता है इंटरमीडिएट, और होता है लास्ट वाला जो थर्ड होता है वो होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन हाइड्रार्क सक्सेशन। जो हाइड्रार्क सक्सेशन होता है, रेड स्वैम्प स्टेज इज प्रोसीडेड बाय। तो रेड स्वैम्प स्टेज जो है किसके द्वारा प्रोसीड होता है, मतलब किसके बाद आता है? तो फॉरेस्ट कम्युनिटी, स्क्रब स्टेज, सीड मेडो स्टेज या फ्लोटिंग स्टेज। जो हाइड्रार्क सक्सेशन होता है उसमें रेड स्वैम्प स्टेज जो होता है वो कब आता है? तो रेड स्वैम्प स्टेज जो है वो कब आता है? स्क्रब स्टेज तो सबसे ज़्यादा जब हो जाते हैं उसे कहते हैं। तो फ्लोटिंग स्टेज के बाद ही आता है, फ्लोटिंग स्टेज के बाद आता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन इज एंड चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन, ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑर्डरली। इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है इज एंड चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन, वो कैसा होता है? एक ऑर्डर में और सिक्वेंशियल होता है, अनप्रेडिक्टेबल और ऑर्डरली, ग्रेजुअल एंड नॉन सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल एंड डिसऑर्डर। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल होता है और सिक्वेंशियल होता है, ठीक है, और ऑर्डर में होता है और सिक्वेंशियल होता है। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट ये हो जाएगा। पायोनियर कम्युनिटी इस्टेब्लिश ऑन बेयर रॉक इज, बेयर रॉक पे जो पायोनियर कम्युनिटी होती है इस्टेब्लिश होती है, एंड बेयर रॉक इज, उसे क्या कहते हैं?
तो रॉक पे तो ज़्यादातर जो है मॉसेज या लाइकेन ही ग्रो करते हैं रॉक पे, तो लाइकेन्स ही होते हैं, लाइकेन आ जाएंगे पायोनियर कम्युनिटी में। उसके बाद ही वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स और बाकी मॉसेज वगैरह उसके बाद आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन गैसेस साइकिल। जो गैसेस साइकिल होती है, न्यूट्रिएंट इज मिनरल रिजर्वायर इज लिथोस्फीयर, रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड एक्सफ्लक्स इज फास्ट, विथड्रॉल फ्रॉम द रिजर्वायर पूल इज लार्ज। गैसेस साइकिल जो होती है, न्यूट्रिएंट इज मिनरल। जो गैसेस साइकिल होती है उसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या होता है, मिनरल होता है। रिजर्वायर जो होता है लिथोस्फीयर, रेट ऑफ इनफ्लक्स एक्सफ्लक्स जो होता है वो फास्ट होता है। विथड्रॉल फ्रॉम रिजर्वायर पूल इज लार्ज। तो यहाँ पे हमारा मिनरल तो होगा नहीं, रिजर्वायर लिथोस्फीयर तो होगा नहीं गैसेस साइकिल में। हाँ, यहाँ पे जो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा रेट ऑफ इनफ्लक्स और एक्सफ्लक्स जो होता है गैसेस साइकिल में फास्ट होता है। यहाँ पे कार्बन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड परसेंटेज इज प्रेजेंट इन ओशियन आउट। ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट में जो होता है कार्बन और ओशियन में जो होता है कार्बन, वो कितना हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। सॉइल फॉर्मेशन 50% है और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, और ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है सक्सेशन प्रोसीड फ्रॉम जेरिक टू, सक्सेशन प्रोसीड फ्रॉम, सक्सेशन कहाँ से प्रोसीड होता है, जेरिक भी सही है, हाइड्रिक भी सही है। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। जो इकोसिस्टम की जो सर्विसेज होती है उस पर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ कितना है, क्लाइमेट रेगुलेशन पे कितना है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पे और सॉइल फॉर्मेशन पे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, मुझे भी ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।